शिमला की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा प्यारा डॉगी बैठा हुआ था। युवी, जो कि एक 8 साल का बच्चा है, अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में शिमला अपने नानी के घर घूमने आया था। जैसे ही वह इस डॉगी को देखता है, उसका दिल पिघल जाता है। युवी ने डॉगी को गोद में उठाया। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और वह प्यार से युवी के हाथ चाटने लगा। युवी ने उसे टोडो नाम दिया और मम्मी पापा से मिन्नतें करके उसे हमीरपुर अपने घर ले आया। टोडो अब युवी के परिवार का हिस्सा बन गया। एक दिन युवी स्कूल से घर लौटता है। हमेशा की तरह दरवाजे पर टोडो की प्यारी सी पूंछ हिलाते हुए झलक नहीं दिखाई देती। युवी घबरा जाता है। युवी ने पूरे घर में टोडो को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने पड़ोस में भी जाकर पूछा, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाया। युवी की आंखों में आंसू थे। उसने पार्क, गली और हर जगह खोजा, लेकिन टोडो का कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्ते बीत गए। युवी को टोडो की बहुत याद आती। उसके मम्मी पापा ने उसे खुश करने के लिए एक नया डॉगी लाकर दिया। युवी ने उस डॉगी का नाम लियो रखा। लियो बहुत चंचल और शरारती था। वह पूरे घर में दौड़ता और युवी को हंसाता। धीरे धीरे युवी की उदासी कम होने लगी, लेकिन टोडो की कमी फिर भी महसूस होती थी। एक दिन जब युवी पार्क में लियो को घुमा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई थी। युवी ने झाड़ी के पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह टोडो था। वह कमजोर और गंदा लग रहा था, लेकिन युवी को देखते ही उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। युवी ने टोडो को गले से लगा लिया और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। युवी टोडो को घर ले आया। अब घर में 2 डॉगी थे, टोडो और लियो। शुरुआत में टोडो और लियो एक दूसरे को देखकर भौंकते थे, लेकिन धीरे धीरे वे साथ खेलने लगे। कभी कभी वे मिलकर युवी की किताबें खींचते तो कभी बगीचे में दौड़ लगाते। कुछ ही दिनों में वे अच्छे दोस्त बन गए और युवी की खुशी दोगुनी हो गई। युवी अब बहुत खुश था क्योंकि उसके पास टोडो और लियो दोनों प्यारे दोस्त थे। वे तीनों साथ में खेलते, मस्ती करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ये कहानी हमें सीखती है कि प्यार और धैर्य से दोस्ती हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।